हरियाणा में पंचायत चुनावों का रास्ता साफ हो चुका है। 1 साल से ज्यादा वक्त से इंतजार था। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने चुनाव कराने को मंजूरी दे दी है। अब हरियाणा सरकार तय करेगी कि चुनाव कब होंगे। ये हाईकोर्ट ने कहा 23 फरवरी 2021 को पंचायतों का कार्यकाल जो है वो खत्म हो चुका था। विपक्ष ने सरकार पर चुनाव ना कराने के आरोप लगाए थे, लेकिन अब रास्ता साफ हो चुका है और अब सरकार के पाले में गेंद है। समझिए कि सरकार को तय करना है कि वो कब चुनाव कराएगी, यानी कि अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मीटिंग्स तो तमाम राजनीतिक दल लगातार अपने हिसाब से कर ही रहे थे। आज भी निकाय चुनाव को लेकर आपने देखा कि जेजेपी मीटिंग करती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जो है वो जिम्मेदारियां जो अलग अलग लोगों को देते नजर आ रहे हैं। तो तैयारियां तो राजनीतिक दलों को थी ही पहले से। कांग्रेस कई बार बात करती है कि वो पंचायत चुनाव में बहुत बेहतरीन करेगी। उस लिहाज से भी देखा जाए तो अब तय करना है सरकार को। साक्षी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ी हुई है। साक्षी, ये पूरी खबर बारीकी से हमारे दर्शकों को बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए लंबे समय से जो चाहे पंचायत चुनाव हो चाहे नगर निकाय चुनाव हो, ये कानूनी दावपेच में अटके हुए थे और तारीख पर तारीख पड़ने की वजह से काफ़ी लंबा समय भी हो गया। अगर पंचायत चुनावों की बात करें तो पिछले साल फरवरी के माह में जो पंचायतों का कार्यकाल था वो पूरा हो गया था और जिसकी वजह से कई सारे जो विकास के काम है वो अटके हुए थे। बीडीपीओस को जो पंचायत की पावर थी हरियाणा में वो तक दे दी गई थी, क्योंकि सरकार पंचायत चुनाव को नए नियम और शर्तों के तहत करवाना चाहती थी। नए नियम और शर्तों की बात करें तो जिसमें 50% महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग की जा रही थी, वहीं 8% बीसी कैटेगरी के लिए जो आरक्षण है उसकी मांग की जा रही थी। लेकिन हाईकोर्ट में फिर ये जब केस गया तो उसके बाद हाईकोर्ट ने ये कई बार बोला कि पुरानी शर्तों पर सरकार जब चाहे तब चुनाव करवा सकती है, लेकिन सरकार इस बात पर अडिग थी कि नई शर्तों पर ही जो चुनाव है वो करवाए जाए। तो लगातार कोर्ट में जो बहस है वो जारी थी। इस पूरे मामले को लेकर 13 याचिकाएं भी कोर्ट में लगाई गई, लेकिन आज फाइनली हाई कोर्ट ने उन सभी याचिकाओं को 13 याचिकाओं को डिस्पोज ऑफ कर दिया और अब जो गेंद है वो सरकार के पाले में डाल दी है और मंजूरी दे दी है, एक बहुत बड़ी राहत दे दी है और एक हरी झंडी दिखा दी है कि पंचायत चुनाव अब कभी भी करवाए जा सकते हैं। नए नियम और शर्तों के मुताबिक जो है पंचायत चुनाव करवाए जा सकते हैं और सरकार पर यह निर्भर करता है कि कब उसकी डेट्स फाइनलाइज किए जाएं, क्योंकि 1 साल से ऊपर का समय हो चुका है जब तक पंचायतें जो है वो राह तक रही हैं कि कब पंचायत चुनाव होंगे। और एक बार फिर से ग्रामीण इलाकों की, क्योंकि बहुत सारे जो विकास के काम होते हैं वो पंचायतों पर डिपेंड करते हैं। पंचायत जो होती है ग्रामीण निचले स्तर पर जो है सबसे ज़्यादा अहम होती है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारा काम जो था वो प्रभावित हो रहा था, विकास के कई काम भी प्रभावित हो रहे थे। लेकिन अब चूंकि हाईकोर्ट ने आज कह दिया है कि सरकार जब चाहे तब पंचायत चुनाव करवा सकती है। साक्षी, ये बात तो स्पष्ट हो गई कि गाँव का विकास रुका हुआ था, जो कि अब हमें मान के चले कि चुनाव जल्द हो तो फिर वो शुरू हो जाए। अब हम इसके सियासी मायने भी समझने की कोशिश करेंगे। हम मीटिंग्स देख रहे थे अलग अलग दलों की और उस लिहाज से कौन कितना तैयार, क्या ये भी मान के चला जाए, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल हो जाएगा, लेकिन 24 की तैयारी में भी अलग अलग तरीके से लगे ही हुए हैं सभी। तो यहां पर कोशिश यही होगी बीजेपी की कि निकाय पर भी कब्जा किया जाए, जो अमूमन हम देखते हैं अलग अलग स्टेट्स में भी हम देखते हैं। बिल्कुल, देखिए ये कहना गलत नहीं होगा कि चुनाव अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। 24 में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो ऐसे समय में पंचायत के चुनाव हो चाहे निकाय चुनाव हो, इसे हम एक तरह के राजनीतिक भाषा में जो एक टर्म यूज करते हैं सेमीफाइनल्स के तरह भी हम देख सकते हैं। सेमीफाइनल अगर ना भी कहें तो ये चुनाव कहीं ना कहीं किस पार्टी की क्या स्थिति है, जमीनी पकड़ कितनी मजबूत है, कार्यकर्ताओं में कितना जोश है, ये जरूर जो है अपने आप का एक टेस्ट जो है जिसे हम कहते हैं प्री एग्जामिनेशन जो है बोर्ड से पहले प्री बोर्ड्स जो होती हैं, इसे कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इन चुनावों के बाद ही आंका जा सकता है कि किस पार्टी की स्थिति कितनी ज्यादा फिलहाल मजबूत है। और अगर आने वाले समय की बात करें तो हरियाणा पूरी तरह से चुनावी समर में ये पूरा साल नजर आने वाला है। पहले पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव दोनों जो चुनाव हैं वो होने हैं, एक साल इनको हो चुका था, लेकिन अब पंचायत चुनाव को हरी झंडी मिल गई है। लेकिन वही निकाय चुनावों की बात करें तो वो भी कानूनी दावपेच के बीच में अटके हुए हैं, चूंकि जो प्रधान का पद है ड्रॉ के मुताबिक जो है वही रहा जाए, लेकिन अब सरकार चाहती है कि नए ड्रॉज उस पर निकाला जाए। तो इस बात को लेकर भी जो कानूनी अड़चने हैं वो कुछ आई हुई है और केस है। और आज निगम के चुनाव की भी एक जानकारी और देना चाहेंगे कि जो डेट है वो हाईकोर्ट में लगी हुई थी, लेकिन अब 10 तारीख इसके लिए नियत की गई कि आगामी 10 तारीख को इस पर दोबारा से जो है चर्चा होगी, दोबारा से इस पर बहस होगी और उसके बाद देखा जाएगा कि इस पर फैसला। अहम होगा ये देखना कि फैसला आता है या नहीं आता है।
ये तो बात हुई पंचायत चुनाव की और निगम चुनाव की। तो सबसे पहले अब चूंकि पंचायत चुनावों को हरी झंडी मिल गई है तो सरकार पंचायत चुनाव करवा सकती है। इसके बाद अगर निगम चुनावों को भी 10 तारीख तक हरी झंडी मिल जाती है तो ये देखना होगा कि सरकार पहले कौन से चुनाव करवाती है। ज्यादा पॉसिबिलिटीज यही है कि पहले निगम के चुनाव करवाए जाएं, क्योंकि उसको लेकर सरकार ज्यादा तैयार है। उसको लेकर अभी तक की जो तैयारी है वो सबसे ज्यादा क्रूशियल है और ताजी तैयारी है, उसको उस पर ज्यादा फोकस है सरकार का, ये कह सकते हैं। उसके बाद पंचायत चुनाव, उसके बाद लोकसभा राज्यसभा के भी जो चुनाव है, 2 राज्यसभा की जो सीटें हैं जिनका 1 अगस्त को कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो ये 3 चुनाव है, पंचायत चुनाव है, नगर निकाय के चुनाव है और इसी के साथ राज्यसभा के भी जो चुनाव है। तो आने वाला जो समय है पूरा नवंबर दिसंबर तक हरियाणा में चुनावी बिगुल जो है वो बच चुका है। अलग अलग जो पार्टियां हैं वो तैयारियां कर रही हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो पंचायत चुनाव को लेकर भी, निकाय चुनावों को लेकर भी अलग अलग कमिटीज हैं वो बनाई हुई है। आज ही जेजेपी के संगठन की भी एक बहुत बड़ी बैठक हुई है और बहुत महत्वपूर्ण ये भी है कि आम आदमी पार्टी भी इन चुनावों में कूदने वाली है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति है, क्योंकि पंजाब में जिस तरह की जीत हुई है और उसके बाद जिस तरह से आम आदमी चंडीगढ़ में भी खास तौर से सक्रियता बनी है, तो ये आम आदमी पार्टी के लिए एक पहला टेस्ट होगा। बिल्कुल पहला टेस्ट होगा हरियाणा में आम आदमी पार्टी के लिए, अपनी स्थिति को आंकने के लिए, अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए कि वो इस वक्त कहाँ खड़ी है और कौन सी पार्टी इस वक्त किस पोजीशन पे है। तो पंचायत के चुनाव और नगर निकाय के चुनाव ये दोनों ही बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका ठीक है। आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे साक्षी, बहुत शुक्रिया, काफी बारीकी से जो आपने तमाम जानकारियां दी। और अब लिटमस टेस्ट कहें आप या सेमीफाइनल कहे, उसके लिए पार्टियां तैयार हो चुके हैं।